कक्षा 6 की विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान भारती फर्स्ट में अब तक हम लोग इसके पहली और दूसरी इकाई के प्रश्नों को कर चुके हैं। आज करेंगे इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण का मतलब पदार्थों को अलग अलग करना। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर है इसका, चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। यही सही है। बाकी कंकड़ का भार चावल के भार से भिन्न होना या फिर कंकड़ का खुरदुरा होना या कंकड़ का जल में विलय होना, ये कोई भी कारण नहीं है इसके। ख है, तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में घुलनशील हो, नहीं जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों, जैसे कि बालू। तो यही सही है इसका। गा है, दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है मक्खन के कणों का हल्का होना, और यही सत्य है। मक्खन के कणों का भारी होना ये गलत है, या फिर दूध के कणों का हल्का होना ये भी असत्य है। मक्खन के कणों के रंग में अंतर होना ये भी गलत है। पहला सही है इसका। दूसरे प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये खाली जगह है। में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। किसमें अंतर के कारण? आकार में अंतर के कारण। जैसे कि मोरंग चाली जाती है ना, तो बड़ी बड़ी गिट्टियां जो आकार में बड़ी हैं ऊपर आ जाती हैं और छोटी वाली नीचे चली जाती है। खा है, जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण और निथारना है। अगला है, जलवाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। घा पाठ है, पृथककारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। अमिश्रणीय यानी जो मिश्रण नहीं बनता है जिनका, उस तरह के पदार्थों का, जैसे पानी और मिट्टी के तेल का। अगला है, शुद्ध पदार्थ का संघटन निश्चित होता है। प्रश्न 3 कह रहा है कि स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। संघनन। संघनन क्या है? जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदल जाना। और अपकेंद्रण, दही को मथकर मक्खन निकालना, ये अपकेंद्रण है। चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग करते हैं लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील को पृथक करने में। और क्रोमैटोग्राफी होती है किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीक। ऊर्ध्वपातन है कपूर का जलकर गैस में बदल जाना, या कोई भी ऐसा पदार्थ जो जलकर सीधा गैस में बदल जाए, तो वो ऊर्ध्वपातन होता है। 4 नंबर में हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी का है, बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? तलछटीकरण और निथारना। ख है, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो स्याही के विभिन्न रंगों की घुलनशीलता अलग अलग होती है, अतः घुलनशीलता के अनुसार विभिन्न रंग अलग अलग पट्टियों में विभक्त हो जाते हैं और हमें अलग अलग दिखने लगते हैं। अगला है, बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? तो इस मिश्रण में बालू तथा जल दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, इसलिए यह विषमांगी मिश्रण है। फिर है, वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध जल प्राप्त करने की क्रिया का क्या नाम है? तो वो आसवन विधि होती है। अगला है, ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक हो जाता है? तो गेहूं भारी होने के कारण पास गिरता है, जबकि हल्का भूसा गेहूं से दूर उड़कर पृथक हो जाता है। 5 नंबर में चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि का हमें नाम लिख देना है। तो नंबर 1 पर हम देख रहे हैं कि ये महिला ओसा रही है, ओसाने का चित्र है, तो यहाँ पे हमें ओसाना लिख देना है। नंबर 2 पे देखिए, ये फसल के पौधे से अनाज अलग किया जा रहा है और इसी क्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें थ्रेसिंग लिख देना है। तीसरे चित्र में यहाँ पर चावल बीना जा रहा है, इसलिए यहाँ बीनना लिखेंगे इस विधि को। चावल से कंकड़ों को पृथक किया जा रहा है। और अगली विधि में देखिए, मोरंग चाल रहा है ये व्यक्ति, बड़ी बड़े कंकड़ को मोरंग से अलग कर रहा चाल करके, तो ये विधि चालना हो गई।
सबसे लास्ट में ये वर्ग पहेली दी गई है जिसमें कुछ अक्षरों को लिख करके हमें शब्दों को पूरा करना है। तो इसमें हमने देखा कि 1 से 5 तक के नंबर जो हैं वो इधर को पूरा हो रहे हैं, यानी बाएं से दाएं को वो शब्द बन रहे हैं। तो पहला देखिए, यहाँ नंबर 1 पड़ा है, आधा श और प बना है, तो ये शब्द बनेगा वाष्पन। यहाँ पे हमने इस शब्द को इधर लिख लिया है। अब नंबर 2 हमारा कहाँ है ये हमें देख लेना है। ये नंबर 2 है, यहाँ छा लिखा है, छानना, छानना हमारा शब्द बन गया। अब छानना भी हमने इधर लिख लिया। उसी के नीचे 3 नंबर पड़ा है, यहाँ पे ल लिखा है और यहाँ पे क लिखा है, तो ये बनेगा तल छटीकरण। इस पे हमने यहाँ तल छटीकरण लिख दिया। अब हम 4 नंबर को खोजते हैं। 4 नंबर भी बाएं से दाएं ही चलेगा। ये 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे वी लिखा है, गी लिखा है, तो विषमांगी बन गया। विषमांगी 4 नंबर पे हो गया। और ठीक उसी के नीचे देखिए 5 नंबर क्रीम, क्रीम यहाँ पे लिख दिया। अब 6 नंबर से जो शब्द बन रहे हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बन रहे हैं, इसलिए हमने भी यहाँ पे एरो बना दिया ताकि समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चालना, चालना ये शब्द पूरा हो गया। अब हम 7 नंबर में देख रहे हैं संग, आगे हमें कंप्लीट करना है। तो संघनन, जो हमने पृथक्करण की विधियां या इस पाठ में जो भी शब्द पढ़े हैं हमने आवश्यक, वही हमें भर के पूरे करने हैं। तो 7 नंबर हमारा संघनन बन गया। अब हम 8 नंबर देखते हैं कि 8 नंबर हमारा है कहाँ। ये है 8 नंबर, यहाँ पे नी लिखा है, तो पानी, पानी हमने इसका बना लिया और यहाँ पर भी ये पानी लिख दिया। अब 9 नंबर हम देख रहे हैं, उसी के बगल में है ये 9 नंबर, कंकड़ लिखा है, तो कंकड़ बन गया 9 नंबर पे। और फिर 10वां नंबर देख रहे हैं, इसी के इस तरफ है बाईं तरफ, ये धा लिखा है, तो न लिख के पूरा कर दिया, धान बन गया। और 11 नंबर बन गया ओसाना। ये सारे शब्द हमने इस तरफ लिख लिए ताकि हम अच्छे से समझ पाए इनको।